हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आए थे। कहाँ? जामशेदपुर में। और जामशेदपुर आने के बाद हम लोगों का मन में था कि हो सकता है 1932 का खतियान का ऐलान करेंगे। हम लोगों को लगा कि हमारे आदिवासी भाई बहन का वर्षों से लंबित मांग रहा है सरना धर्म कोड, हो सकता है सरना धर्म कोड के बारे में बोलेगा। हम लोगों को लगा था कि संविधान सम्मत पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है, जो 27% होता था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने 13% कर दिया है, लगा था कि प्रधानमंत्री आकर के इन तमाम योजनाओं का, इन तमाम चीजों का बारे में झारखंड के लोगों को सौगात देंगे। आज संथाल परगना प्रमंडल के जामताड़ा दुमका जिला के द्वारा आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम में इस धनुकडी के ऐतिहासिक मैदान कुंडहित में हमारे राज्य के युवा, ऊर्जावान और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे साथ दुमका लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नलिन सोरेन जी, हमारे बीच मंत्रिमंडल के सहयोगी गठबंधन के दोनों मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी, जनाब डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, इस प्रमंडल के कमिश्नर साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, जामताड़ा जिला के डीसी मैडम, एसपी साहब, दुमका जिला के डीसी साहब और एसपी साहब, मंच पर उपस्थित तमाम वरीय और कनीय पदाधिकारीगण और विशेष करके आज आप जो उपस्थित माता और बहन, मैं सबको अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं और जोहार करता हूं। साथी, आपने देखा होगा आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस दिन से इस राज्य का सत्ता और शासन को अपने हाथ में संभाला है, इनका शासन करने का जो तौर तरीका है अन्य लोगों से भिन्न है। पहले ऐसा होता था कि तमाम प्रशासन के दरवाजे पे तमाम लाभुक जो जन कल्याण का काम उनके लिए आवंटित होता था, उनको ब्लॉक कार्यालय में, अंचल कार्यालय में, जिला कार्यालय में, अनुमंडल कार्यालय में दरबारी करना पड़ता था, आगे पीछे घूमना पड़ता था और एक योजना का फायदा लेने के लिए उनका चप्पल घिस जाते थे। और उसी समय जब हेमंत बाबू हमारा इस राज्य के बागडोर को संभाले, इनका शासन करने का तरीका कुछ अलग है। आज सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजना आपके लिए बराद्द होता है, आपके लिए लागू होता है, उन तमाम योजना सरकार के तमाम मुलाजिम, चाहे डीसी हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीओ हो, सारे लोग आपके पंचायत में जाकर के आपको उस योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। साथी, आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी योजनाओं के गठरी भी लाए हैं और योजनाओं को गठरी आप तक पहुंचाने के लिए पदाधिकारी को अधिकार भी दिए हैं। और इसी अधिकार के साथ आज सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य में जहां जहां इनका कार्यक्रम हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग इन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए उपस्थित होते हैं। यही है साथी शासन का तौर और तरीका। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले समय में हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आए थे। कहाँ? जामशेदपुर में। और जामशेदपुर आने के बाद हम लोगों का मन में था कि हो सकता है 1932 का खतियान का ऐलान करेंगे। हम लोगों को लगा कि हमारे आदिवासी भाई बहन का वर्षों से लंबित मांग रहा है सरना धर्म कोड, हो सकता है सरना धर्म कोड के बारे में बोलेगा।
हम लोगों को लगा था कि संविधान सम्मत पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है, जो 27% होता था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने 13% कर दिया है, लगा था कि प्रधानमंत्री आकर के इन तमाम योजनाओं का, इन तमाम चीजों का बारे में झारखंड के लोगों को सौगात देंगे। लेकिन साथी, बड़ी ही निराशा हुआ, बड़ी दुख हुआ। किसी को भूत बोलने में उनको हिचका नहीं, किसी को रोहिंग्या बोलने में उनको खराब लगा नहीं, किसी को बांग्लादेशी बोलने में उनको खराब लगा नहीं, किसी को घुसपैठी बोलने में उनको खराब नहीं। बड़ा विचित्र स्थिति है। और जो झारखंड के हितैषी हैं, उनको झारखंड का दुश्मन बता करके जाने में भी इनको दिक्कत नहीं लगा। और जिस जगह से प्रारंभ किए हैं शासन, हमको लगता है उनके पहले जो सरकार देश के अंदर में बना था, उन्हीं का देन है कि उस जगह पे आकर के आगे का काम करने का मौका इनको मिला। इसलिए साथी, हम आपको बताना चाहते हैं, उन लोगों का, ऐसे नेताओं का मानसिक विकार उत्पन्न हो गया है। इसलिए देश के दूसरे कोने में जाकर के भले ही कुछ कहे, लेकिन झारखंड में आने के बाद और विशेष करके हमारा दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन का चेहरा जब सामने आता है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जब चेहरा सामने आता है, तो उनका बोली भी बिगड़ जाता है और अनाप शनाप बातों को हम लोगों के समक्ष रखने का काम करता है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, इनका पार्लियामेंट में सदस्यों का संख्या 303 था। आज 303 में खोते 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 240 में आ गया। और पहले स्वतंत्र रूप से सरकार और शासन चलाते थे, आज उनका सरकार बैसाखी के सहारे चल रहा है। इसलिए मानसिक विकृति अति स्वाभाविक है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथी, हमारे मुख्यमंत्री जी पहली बार हमारे देश में जो राज्य का राजस्व होता है, जो राज्य का बजट होता है, इस राज्य का बजट एकदम अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। और इनका विभिन्न योजना, चाहे सावित्रीबाई फुले योजना हो, चाहे गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे अबुआ आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे मारांग गोपके परदेशीय स्कॉलरशिप हो, इन तमाम चीजों के बारे में जो लॉन्च किए हैं, ये सारे यहाँ के लोगों के लिए है। इसलिए साथी, दूसरे दल के लोगों को, जो हमारे गठबंधन में नहीं है, उन लोगों के मन में भयंकर पीड़ा हो रहा है कि जब हमें समय दिया था, যখন আমাদেরকে সময় দিয়েছিল, আমরা কোনো কাজ এখানকার মানুষের জন্য করতে পারিনি, ভালো কাজ তো করতেই পারিনি। আর আজ যখন হেমন্ত সোরেন আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানকার মানুষের জন্য, এখানকার অন্তিম পংক্তিতে দাঁড়া ব্যক্তির জন্য সরকারের তরফ থেকে যে যোজনা বরাদ্দ করে দিচ্ছেন, সেই সব দেখে ওদের পেটে ব্যথা উঠছে, তাই এদের মনের মধ্যে একটা বিকার আসছে। আমি আপনাদের মাঝখানে, আর আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রীজি এই ভাদ্র মাসের রৌদ্রে প্রচণ্ড কষ্ট করে আপনাদের মাঝখানে এসেছেন, আমি আপনাদের মাঝখানে ব্যবধান হতে চাই না। আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত কথা এখানেই শেষ করলাম। জয় হিন্দ, জয় ঝাড়খণ্ড, জোহার জনম দিশম।